नमस्कार, एबीएन न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत के मामले में एक नई व्यवस्था दी है। उसका कहना है कि अगर अग्रिम जमानत कैंसिल हो जाती है तो ऐसे में गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। तो आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कानून के जानकार हैं अनुतोष कुमार। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर अग्रिम जमानत खारिज हो जाती है तो ऐसे में गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई जा सकती। तो किस संदर्भ में ये बात कही उन्होंने? देखिए, होता क्या है कि अग्रिम जमानत आपने अप्लाई किया, किसी भी सेशन कोर्ट में आपने लगाया, आपकी वहाँ से खारिज हो गई, तो अपराधी क्या करता है कि वो अंडरग्राउंड हो जाता है और वो हाई कोर्ट की शरण में या अपील वगैरह में जाके उसकी कोशिश होती है कि मुझे बेल कहीं ना कहीं से मिल जाए, और उस दौरान वो फरारी काटता है। ठीक है जी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दे दी है कि अगर आपकी अग्रिम जमानत खारिज हो गई तो पुलिस पे कोई बार नहीं होगा और पुलिस आपको अरेस्ट कर सकेगी। तो कई बार आता है कि जैसे अग्रिम जमानत अगर निचली अदालत ने खारिज कर दी है तो लोग हाई कोर्ट का दर्जा खटखटाते हैं, और हाई कोर्ट से अगर राहत नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन क्या होता है कि इस दौरान जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, देखिए आम अपराधी की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, जैसे अभी अगर आप देखें रिपब्लिक भारत के जो मालिक का जिक्र आया, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से अपने इंटरप्रेटरी लेके आ गए। तो व्यवस्थाएं कई तरह की है, पर पुलिस उनको अरेस्ट ना करे। ठीक है जी। इसके बीच में जो कार्रवाई थी कि भाई पुलिस मुझे अरेस्ट नहीं करेगी, मेरी सुप्रीम कोर्ट में मेरी जमानत याचिका जो है पेंडिंग है, तो उसके लिए व्यवस्था की गई है कि भैया आप हाई कोर्ट जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, आप चैनल सारे खुले हुए हैं, लेकिन अगर खारिज हो गई आपकी बेल एक बार तो पुलिस पे बार नहीं है, पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। यानी अगर निचली अदालत भी अगर जमानत याचिका यानी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करती है तो गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगा सकता कोई भी कोर्ट जो है। बिल्कुल, कोई भी कोर्ट जो है गिरफ्तारी पर रोक, अच्छा अब यहाँ पे फिर मैं करेक्ट करूँगा आपको कि गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगा सकता, ऐसा नहीं है। कुछ खास सर्कमस्टांसेस में ये छूट है। अब जैसे कि किन किन फैक्ट और फिगर को देख के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने या सेशन कोर्ट ने आपको बेल नहीं दी है। अब मान लीजिए कोई आदमी है, पेशेंट है, बीमार है, आप उसको भी अगर अरेस्ट करने लगेंगे और उसकी जान को खतरा है, वो मर जाएगा, तो ऐसी मतलब विशेष परिस्थितियों को छोड़ के ये व्यवस्था दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है एनवी रमन्ना साहब ने यही कहा है कि दुर्लभ परिस्थितियों में आप राहत दे सकते हैं। जी हाँ। तो दुर्लभ परिस्थितियाँ जो हैं, ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए, जिन परिस्थितियों में जो एक्यूज्ड है कि उसके क्या क्या राइट्स बचे हुए हैं, क्या क्या चीज़ों को वो अपने इस्तेमाल कर सकता है, फिर आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो नया फैसला आया है अग्रिम जमानत को लेके, तो क्या कहेंगे कि अब ये माना जाएगा अभी? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो बिल्कुल मानना पड़ेगा आपको। लेकिन अभी आपने रिपब्लिक का जिक्र किया, रिपब्लिक का भी कुछ यही हाल था कि रिपब्लिक को जब नीचे से राहत नहीं मिली तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार की। जी, तो वही मैंने कहा कि क्या होता है, जो पैसे वाले लोग होते हैं या बहुत इन्फ्लुएंशियल या पावरफुल लोग होते हैं, उनको कहीं ना कहीं मतलब एक शेल्टर मिल जाता है। तो वो शेल्टर ख़त्म किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई अगर आपने अप्लाई किया, आपके रेमेडी ख़त्म हो गए, आप आइए, आप अरेस्ट कराइए खुद को, बाकी आपकी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। आप ये क्लियर कीजिए, अगर किसी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, गिरफ्तारी पर से रोक हट गई, यानी पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है, तो क्या फरारी के दिनों में काटने के दौरान क्या वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है? देखिए, अपील सबका अधिकार है, अपील उसका अधिकार है, अपील वो करे, अपील की छूट है उसको, अपील की छूट है, उसका जहाँ मन करे वो वहाँ अपील करे। लेकिन गिरफ्तारी पुलिस कर सकती है उसकी। जी, पुलिस अपने दबिश देगी। मामला जो है गाजियाबाद का जो मामला, जिसके अंदर एक दहेज प्रताड़ना का मामला था, जिसके अंदर एक आरोपी जो थे, जो दो आरोपी थे, उनकी हाई कोर्ट ने उनकी जो अग्रिम जमानत तो नीचे से खारिज हो गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनको कंडीशन लगा दिया कि 90 दिनों के अंदर आप जो है उसी कोर्ट में जा सकते हैं। तब तक उनकी गिरफ्तारी पर उन्होंने रोक लगा दी। जी, तो मैंने वही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या व्यवस्था की है कि दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़ के, देखिए जो अधिकार हाई कोर्ट्स को हैं लगभग वही अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते हैं? आप इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं कि भाई इन परिस्थितियों को ध्यान नहीं दिया हाई कोर्ट ने। अगर इन परिस्थितियों को हाई कोर्ट बिल्कुल अगर देती तो मुझे बेल मिल जाती या मेरे को फेवर मिल जाता, इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो। ठीक है ना? चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार अनुतोष कुमार जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत के मामले एक नया फैसला दिया, जिसके अंदर अगर अग्रिम जमानत अगर आपकी खारिज हो जाती है तो अब आपकी गिरफ्तारी पर कोई भी रोक नहीं लगा सकता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, एबीएन न्यूज़, दिल्ली।